Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss numericals on the theory of supply. Elasticity of supply के जो हमारे numericals हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. Okay, all the theoretical part in detail chapter थ्योरी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सब कुछ ये सब की डिटेल्स मैं आपको पुरानी वीडियोस में दे चुकी हूँ. आपको इसमें मैं लिंक शेयर कर दूँगी जिसमें यू कैन ईजिली हैव अ व्यू ऑन दोज वीडियोस. सो अब इसका हम न्यूमेरिकल पोर्शन में पहले हमने जो थ्योरी में पढ़ा है उसको हम कैसे न्यूमेरिकल कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो हम इसमें देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पहला ये हमारा क्वेश्चन है, अ सेलर A sells 80 kilograms of onions a day when its price is ₹4 per kilogram. When price of onions rises to ₹5 per kilogram, he sells 120 kilograms. Calculate elasticity of supply. वो क्या कहता है कि पहले जो अनियंस का रेट था वो 80 kg था, तब वो 4 रुपये के हिसाब से जब वो बेचता था 80 किलोज बेचता था एक दिन में. जब उसका रेट 5 रुपये पर किलो हो गया तो 120 किलो बेच रहा है. मीन्स 4 रुपये पे वो 80 किलो बेच रहा है, 5 किलो में 5 रुपये पे वो 120 kg बेच रहा है. सो वो कह रहा है अब आप कैलकुलेट करो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो हाउ विल यू सॉल्व. इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखो हमारा इनिशियल प्राइस कितना था ₹4 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी हमारी 80 kg. ठीक है ना. फिर जब हमारा पर प्राइस चेंज हुआ फिर हम वो लिखेंगे. P1 कितनी है हमारी 5 और Q1 हमारी कितनी है 120 kg. आपको P1 Q1 मिल गया तो आप डेल्टा Q निकाल सकते हो आराम से और डेल्टा P निकाल सकते हो. चेंज हम निकाल लेंगे. देखो डेल्टा P हमने कैसे निकालना है, P1 माइनस P मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल प्राइस जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में निकालते थे सेम वैसे निकालेंगे. डेल्टा P निकाला P1 माइनस P और डेल्टा Q निकाला Q1 माइनस Q. ये देखो अब हमने कैसे निकाला, 5 माइनस 4 इज 1, डेल्टा P इज ₹1 और डेल्टा Q कितना आया 120 माइनस 8 इज 40. इतना समझ आ गया. अब सिंपल हमने इसको फॉर्मूला में डालना है. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P. ठीक है, आपको P पता है, Q पता है, डेल्टा Q पता है, डेल्टा P पता है, तो ईजिली आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल सकते हो. देखो 4 अपॉन 80 इंटू 40 अपॉन 1. आपने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला में आपने वैल्यूज पुट की है. इसको आपने इजीली सॉल्व करना है तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा. सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 2 मीन्स ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक. ठीक है, ऐसे हमने किया. सिंपल क्वेश्चन था. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे को दे रखी है, पिछले में हमने निकालनी थी. अब हमारे को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2.5 ऑफ अ कमोडिटी हमें दे रखी है. एट ₹5 इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इज 300. 5 रुपए के रेट पे 300 यूनिट्स क्वांटिटी सप्लाइड थी. कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड एट ₹4 पर यूनिट. इसका मतलब 5 रुपए पे मीन आपको 5 मतलब एक P और Q आपको दे रखी है, बट आपको P1 दे रखा है, Q1 नहीं दे रखा, वो आपको निकालना है. और आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखी है. तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे इस ऐसे क्वेश्चंस में कि जो हमें निकालने वाली चीज है उसको एज्यूम कर लो कि हमने देखो इसमें एज्यूम क्या किया कि ₹4 पे सप्लायर कितनी सप्लाई कर रहा है X यूनिट्स. हमें पता नहीं, कुछ भी ABCD XYZ जो मर्जी आप ले लो, इट्स योर ओन विश. जो आपको अच्छा लगता है वो यूनिट आप लो. मैंने इसमें X लिया. ठीक है, अब देखो P आपको दे रखा है, मैंने आपको जैसे बताया था ₹5. Q भी आपको दे रखा है 300. P1 आपको दे रखा है ₹4 और Q1 हमने एज्यूम किया है X. तो आप डेल्टा P और डेल्टा Q निकाल सकते हो आराम से.
आपने फॉर्मूला लगाया डेल्टा पी और डेल्टा क्यू का, को हमने निकाला कितना आया, डेल्टा पी हमारा है -1, 4 - 5 इज -1, और डेल्टा क्यू कितना आया, x - 300, क्योंकि हमारे को x का नंबर हमने निकालना है, हमें पता नहीं है। अब इस केस में देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES आपको दे रखी है 2.5। सो आपने कुछ नहीं फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट्स सी हम कैसे करेंगे। फॉर्मूला लिखा, ES इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ES आपको दे रखा है 2.5, P Q डेल्टा P सबकी आपको वैल्यूज पता है, आपने डालोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको पुरानी छोटी क्लासेस में 10th तक आपको सीखा हुआ आपने बहुत अच्छे से कि x की वैल्यू ऐसे कैसे निकालनी है। जब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करोगे, आप अपनी कॉपी पेन लेके अपनी कॉपी पे सॉल्व करोगे, तो आपकी x की वैल्यू 150 आ जाएगी। So at ₹4 quantity supplied is how many units? It is 150 units. Right? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं। So आपने उनको ऐसे सॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस एक एक करके दिखा रही हूँ। अगर आपको खुद सॉल्व जब आप करते हो, अगर लगती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप अपनी कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख दो और क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाएगी। So next question is, find elasticity of supply when price increases by 20% and quantity increases from 100 to 250 units। बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको प्राइस इंक्रीज आपको दे रखा है और क्वांटिटी, उसको देखो प्राइस इंक्रीज उसे परसेंटेज में दे रखा है और आपको क्वांटिटी उसने नंबर्स में यूनिट्स में दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाता है और ये बहुत इजी सॉल्व करने को। कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैं दिखा रही हूँ। देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको दे रखी है 20, पहले हमने वो लिखा। देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हमें नहीं दे रखी, हमें वो यूनिट्स दे रखे हैं। आपको वो निकालना पड़ेगा। वो आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाइड हम कैसे निकालते हैं, दैट इज डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। समटाइम्स ऐसे ही आपको प्राइस हो जाता है, आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। तो अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकालना है तब भी यही फॉर्मूला लेगा, सिर्फ क्यू की जगह पी आ जाएगा। दैट इज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। ठीक है, अब डेल्टा क्यू आप कैसे निकालोगे, डेल्टा क्यू कैसे, क्या है आपका, पहले आपने किस में से किसको माइनस करना है, 250 माइनस 100, डेल्टा क्यू आएगा ना, दैट इज 150 यूनिट्स। और क्यू क्या है आपका, इनिशियल यूनिट कितने थे आपके, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 150। मीन्स जब आपका प्राइस जो है वो आपके 20% चेंज हुआ है तो आपके क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज 150%, 150% चेंज हुई है। ठीक है, अब आपको दोनों चीजें परसेंटेज में दी हुई हैं। अब आपने फॉर्मूला लगाना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस मीन्स 150 डिवाइडेड बाय 20 comes out to be 7.5. So elasticity of supply in this case is 7.5%. ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें आपको एक परसेंटेज में दे रखी है, दूसरी आपको परसेंटेज में नहीं दे रखी है। तो आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है मैंने आपको क्वांटिटी सप्लाइड के हिसाब क्वेश्चन में बताया। अगर आपको प्राइस का नहीं दिया तो आपने क्यू की जगह पी पुट करके आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चंस आपके अपने आप जैसा मर्जी क्वेश्चन आया हो आपका हो जाएगा, आप उसको फ्रेम कर लोगे अपने आप। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और सोचते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2, पहले उसने दे रखी है क्वांटिटी सप्लाइड हैपेंस टू इंक्रीज बाय 20% इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन प्राइस। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, आपको क्वांटिटी सप्लाइड
कि आपको 20% इंक्रीज दे रखा है जैसे प्राइस पड़ता है, प्राइस इंक्रीज कितना हो रहा है आपको नहीं दे रखा है, और न्यू प्राइस हैपन्स टू बी 20 पर यूनिट, 20 पर यूनिट नया प्राइस है, मीन्स P1 इज 20। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमने निकालना है, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमने फाइंड द न्यू प्राइस, सॉरी न्यू प्राइस निकालना है हमारे को। ओल्ड प्राइस हमें P दे रखा है, P1 हमने निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको 2 दे रखी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आपको दे रखी है, वो हमारी ये फॉर्मूला है, पर उसने हमारे को पहले ही दे रखा है 20%, मीन्स आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की जगह 20% लिख सकते हो। 20% इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू, सॉरी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ये एक दूसरी तरह का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है जिसके बीच में हमने देखो क्वांटिटी हमें दे नहीं रखी है, हमें ना इनिशियल ना चेंज हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें सिर्फ उसमें परसेंटेज चेंज दे रखी है। तो इस केस में आप ये फॉर्मूला लिखने के बाद में देखो कैसे करोगे। 20 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ये मैंने अभी आपको बात बताई है। सो आप डेल्टा क्यू अपॉन क्यू आप निकाल सकते हो, डेट इज 0.2। इतना क्लियर है आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको प्राइस की उसमें आ जाए तब भी आप कर सकते हो, सिर्फ आपने फॉर्मूला चेंज करना है, क्यू की जगह P लिखना है, तब भी आपका हो जाएगा। अब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P आपको दे रखी है, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको दे रखी है, आपको P दे रखी है, आपने P1 निकालनी है। आप आराम से फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ना सॉल्व। P1 को आप एज्यूम कर लो कुछ भी, ये फॉर्मूला हमने लगाया। सो 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन डेल्टा P इंटू 0.2। अब ये कैसे निकला देखो, अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये हमने कैसे ये वैल्यूज आप बोलोगे कि मैम ये वैल्यूज आपकी कैसे आई। तो ये देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 आपको दे रखी है। अब इसको आप थोड़ा सा अगर चेंज करोगे, ओरिजिनल प्राइस आपको 20 दे रखा है, P 20 है, ये हमने 20 लिख दिया। डेल्टा क्यू हमने निकालना है तो हमने नीचे लिख दिया। अब डेल्टा क्यू, सॉरी डेल्टा P कहना था, डेल्टा P हमने नीचे लिख दिया। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, इसकी वैल्यू हमने निकाली है अभी, मीन्स आप P अपॉन डेल्टा P इंटू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अगर आप लिख लेते हो, P में आपको 20 वैल्यू है अपॉन डेल्टा क्यू और डेल्टा P, और डेल्टा क्यू अपॉन क्यू आप अपनी वैल्यू पुट कर दो 0.2, राइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरे को तो आपकी डेल्टा P की वैल्यू आ जाएगी। प्रॉपरली आप सॉल्व करोगे ना, ये 2 इंटू डेल्टा P इज इक्वल टू 4, मैंने सारे स्टेप्स नहीं शो किए हैं आपको, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया। डेल्टा P इज 2 मीन्स चेंज इन प्राइस 2 है। उसने पूछा क्वेश्चन में क्या है आपसे, उसने देखो हमारे से क्वेश्चन में न्यू प्राइस पूछा है, ओल्ड प्राइस दे रखा है, डेल्टा P आपको दे रखा है, मीन्स अगर P में हम डेल्टा P को प्लस करेंगे तो हमारा न्यू प्राइस आ जाएगा। यही है ना फॉर्मूला, क्योंकि हम डेल्टा P कैसे निकालते हैं, P1 माइनस P इज इक्वल टू डेल्टा P। तो अगर आप इसको इधर उधर लेके जाओगे तो आपको आ जाएगा कि आप P1 कैसे सॉल्व करो, P1 इज इक्वल टू डेल्टा P प्लस डेल्टा P। ये देखो डेल्टा P प्लस P, न्यू प्राइस कम्स आउट टू बी 22, सो न्यू प्राइस इज 20। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। ये मैंने आपको हर तरीके का एक एक मेथड करके एक एक सम सॉल्व करके दिखा दिया हर मेथड से। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।